Good morning, everyone. Today we will start our chapter number 6, that is judiciary. So, in this chapter, we will see the meaning of independence of judiciary and the role of Indian judiciary in protecting our rights and the role of the judiciary in interpreting the constitution and the relationship between the judiciary and the parliament. So, these will be the main topics which we are going to cover in this chapter. Okay, so let's start. The first topic is why do we need an independent judiciary? कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए क्यों है हमें? तो इन एनी सोसाइटी जो डिस्प्यूट्स हैं वो तो अराइज होते ही होते हैं. इट कैन बी बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स और बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट. तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो तो होंगे ही जहाँ पे लोग होंगे, ठीक है. तो हर सोसाइटी में जो है डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, चाहे वो मतलब इंडिविजुअल ग्रुप्स के बीच में हो या गवर्नमेंट के साथ हो, ठीक है. तो ये जो ऑल दी सच डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो जो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है दैट इम्प्लाइज ऑन एवरी इंडिविजुअल वेदर ही इज़ अ रिच और पुअर, मैन और अ वुमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट, तो anything he or she is are subjected to the same law, are the same in the eyes of law. तो जो प्रिंसिपल रोल है जुडिशरी का दैट इज़ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुपरमेसी ऑफ लॉ. So these two are the important work or important role of the judiciary to protect rule of law and to ensure supremacy of law. And it also safeguards rights of the individuals. तो हमारे जो individuals हैं के rights हैं उनको भी safeguard करता है, disputes को settle करता है according to the laws. So in order to able to do all these, it is necessary that judiciary is independent of any political pressure. तो ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर जो है किसी भी टाइप का जुडिशरी के ऊपर नहीं होगा, तभी वो जो है फेयरली इन सब कामों को जो है कर पाएंगी, ठीक है. तो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? लेट्स सी. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी means that the other organs of the government like the executive and the legislature must not restrain or must not put any restriction on the functioning of judiciary in such a way that it is unable to do justice. तो किसी भी तरीके से जो दूसरे ऑर्गन हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो किसी भी तरह से कोई भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन जो है जुडिशरी पे ना कर पाए, रिस्ट्रिक्शन लगा पाए, ताकि वो अपना जो जस्टिस है उसको मतलब करने में अनेबल हो, ठीक है. द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी. जजेस शुड जो हैं दे मस्ट बी फ्री टू टेक डिसीजन एंड दे मस्ट नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. तो उनको जो है जजेस जो हैं वो फुली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी जो है वो डिसीज़न ले पाएंगे सही तरीके से. एंड द थर्ड इज़ जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर. तो जजेस जो हैं वो अपना जो रोल है वो तभी मतलब एक इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाएंगे जब उनका जो फंक्शन है वो फियर और फेवर दोनों से जो है दूर होंगे, ठीक है. तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इट डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये मतलब नहीं है कि अकाउंटेबल नहीं है वो पीपल के लिए. इसका मतलब है कि जुडिशरी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको एक प्रोटेक्टर माना गया है रूल ऑफ लॉ का एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है. तो वो अकाउंटेबल तो होगा ही कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन उसके इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी आर्बिट्रेरीनेस और दी मतलब नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल वाला कैरेक्टर जो है वो नहीं है उसकी इंडिपेंडेंस की वजह से, ठीक है. तो हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कैसे प्रोवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी को दी गई है दैट इज़ थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स. लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग जो मतलब लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में. तो इट वॉज बिलीव दैट पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स. तो ये किस लिए रखा गया कि लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसका कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स. तो इन ऑर्डर टू बी अपॉइंट एज अ जज अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ. Political opinions of the person or his her political loyalty should not be the criteria for appointment to judiciary. तो किसी भी पर्सन को मतलब जो जज बनेगा, ठीक है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसको एज अ लॉयर, ठीक है, या एज अ जूनियर मतलब जज जो है उसको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, लॉ में उसकी मतलब एक परफेक्ट नॉलेज होगी, और पॉलिटिकल ओपिनियंस जो होंगे उसके पर्सन के, ठीक है, मतलब जो भी जो जज बनना चाहता है, ठीक है, तो वो जो हैं उसके पॉलिटिकल ओपिनियन शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट. तो मतलब वो किसी पॉलिटिकल ओपिनियन किसी पार्टी के लिए जो ले रखे हैं उसने, तो दैट शुड नॉट बी द फेवर और द मतलब क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी. एंड द जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. जजेस का जो है अपना एक फिक्स टेन्योर है. तो जब उनका वो टेन्योर ख़त्म होगा तभी वो अपनी जगह से जो है मतलब रिटायर होंगे. दे होल्ड ऑफिस टिल द रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट. मतलब जब तक एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं होती तब तक वो ऑफिस में रहते हैं अपने. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो है जजेस को रिमूव किया जाता है, अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ देयर सर्विस. ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की वजह से सिक्योरिटी ऑफ मतलब टाइम पीरियड दैट इंश्योर द जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर. तो जो उनकी सिक्योरिटी है कि मतलब आपकी जॉब को जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से जजेस जो हैं वो अपने फंक्शंस को मतलब विदाउट फियर और फेवर जो है परफॉर्म कर पाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस. तो जो रिमूवल ऑफ जजेस के लिए प्रोसेस रखा गया है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution makers believe that a difficult procedure of removal would provide security of office to the member of judiciary. तो उनका यही मानना था जो हमारे फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के कि मतलब अगर हम रिमूवल को थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी जजेस को, ठीक है, और वो अपना फंक्शन जो है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे. तो जुडिशरी जो है इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. तो फाइनेंशियली भी जुडिशरी किसी पे डिपेंड नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव पे और ना ही लेजिस्लेचर पे. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सैलरीज और अलाउंसेज जजेस आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर. तो जो सैलरीज और अलाउंसेज हैं सब जजेस के वो कोई मतलब लेजिस्लेचर से अप्रूव होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो एक्शंस और डिसीजंस हैं जजेस के तो वो भी उनको कोई भी पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं मिल सकता, कोई भी पर्सनली उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता. ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग्स टू रिमूव अ जज इज़ बीइंग कैरिड आउट. तो कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता एक्सेप्ट द जो रिमूवल प्रोसेस है उसके अलावा जजेस का कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट में कभी भी डिस्कस नहीं होगा. दिस इज़ नॉट अलाउड. तो दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजेक्टिव विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज. तो इस तरीके से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है कि वो विदाउट एनी फियर मतलब फियर ऑफ व्हाट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब क्या लोग कहेंगे, क्या क्रिटिसिज्म होगा, तो इसके बिना जो फियर किया गया वो है. इस तरीके से मतलब जुडिशरी